वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं और तरह तरह की वैरायटी के प्लांट्स हैं, लेकिन मैं आपको आज 12 ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि बहुत खूबसूरत हैं, डिफरेंट कलर्स के भी हैं और इनको लगाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा हमें इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है। और इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट की और बाकी सबको इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। कभी ब्राइट मिल जाए तो भी अच्छा रहता है और अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट ना मिले, नॉर्मल डायरेक्ट सनलाइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले तो भी अच्छा होता है। सबसे पहले जो मैं आपको प्लांट दिखाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है और इसके लीव्स देखिए नीचे से कैसे इसके स्टेम ऑरेंज कलर के होते हैं। इसको बस थोड़ी सी देर के लिए इनडायरेक्ट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, मतलब समझिए 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद काफ़ी शेडी एरिया, मतलब जो नॉर्मल शेडी एरिया होता है वो यहाँ पर हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा केयर में सिर्फ नहीं करनी पड़ती है। हाँ, सिर्फ पानी का ख्याल करना पड़ता है और देख के पानी डालना पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ स्विस चीज़ वाइन। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। आप ये देखिए, ये एक वाइन की सूरत में बढ़ता है, कटिंग से इजीली लग जाता है और पानी की इसकी बस जिस तरह मनी प्लांट को हम चढ़ाते हैं, जितनी हम मनी प्लांट की ऐसे केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे इसकी भी केयर की जाती है। कटिंग से भी इजीली लग जाता है। इसके बाद है एरेंथेमम प्लांट। एरेंथेमम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिनमें मुख्तलिफ शेड्स के भी होते हैं, कोई ग्रीन, कोई ऑरेंज, और ये देखिए इसमें इस तरह से शेड सारे होते हैं। तो एरेंथेमम का प्लांट भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पे लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आता है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में इस तरह मेरी तरह यहाँ पर आपके घर में नहीं आती, आप रखते हैं, तो भी आपका प्लांट देखिए कितना अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिलोडेंड्रॉन की, लेमन लाइम। फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे पास है। यहाँ पर ये देखिए, और इसके अलावा आप यहाँ देखिए ये है, इसके अलावा आप ये देखिए फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी। तो फिलोडेंड्रॉन के प्लांट भी बड़े खूबसूरत होते हैं और लेमन लाइम की तो बात ही और है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस इसको अगर आप कोकोआ के स्टिक पे इस तरीके से चढ़ा देते हैं तो ये ऊपर चढ़ता चला जाता है। और आप देखिए मैंने इसको कटिंग करके लगाया हुआ है, कुछ की ब्रांचेस लगाई, कुछ की मैंने प्लांट्स निकाल के लगाए थे, बेबीज निकल आए थे और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोहियो प्लांट की। इसको कहते हैं ट्राई कलर रोहियो प्लांट। आप देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है ना, कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और ये प्लांट जो है, ये इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। इसकी एक वैरायटी मैं आपको और दिखाती हूँ, जो देखें यहाँ पर रखी है। ये देखिए कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए, ये भी रोहियो प्लांट की एक वैरायटी है। इसके अलावा छोटे छोटे जो रोहियो के प्लांट होते हैं, जैसे आपको दिखाऊँ मैं, ये जो लगे हुए हैं, ये भी रोहियो की वैरायटी है। तो रोहियो को भी आप बहुत ईजिली अपने घर में लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है, इसको ब्राइट इंडेक्स लाइट में अगर आप रखेंगे ना, इस गर्मियों में भी, मतलब सुबह की मिल जाए इसको थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, तो आप देखिए कैसे फूल की तरह कितना खूबसूरत हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये देखिए पोल्का डॉट का प्लांट। बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप देखें, इसको भी हल्की ब्राइट अगर इसको थोड़ी देर के लिए सर्दियों में डायरेक्ट मिल जाए और इस वक्त उसको ब्राइट इनडायरेक्ट या छन के कहीं से थोड़ी देर के लिए धूप आ जाए, तो इसमें ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए अगेव का प्लांट। अगेव की बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे पास हैं और अगेव का प्लांट भी आप देखिए ब्राइट इंडेक्स लाइट में भी ग्रो कर लेता है। और अगर डायरेक्ट में होता है तो फिर क्या ही बात है, बहुत बड़े बड़े बहुत खूबसूरत आते हैं। लेकिन छोटे छोटे पॉट में अगर हम अगेव के प्लांट लगा लें तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह रोहियो प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। इसके बाद आ जाता है, ये देखिए फर्न की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और फर्न की जो ये वैरायटी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इतने अच्छे इसके लीव्स हैं। बस इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। सर्दियों में तो डायरेक्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे की ब्राइट इनडायरेक्ट आती है और बहुत अच्छा ही ग्रो कर रहा है। पानी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, इसलिए इसको पानी की थोड़ी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन उसको मैं ड्राई नहीं होने देती इसके नीचे की मट्टी को, तो इससे ये बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा ग्रो करता हुआ जा रहा है। बीच में पानी नहीं डल सका तो इसकी हालत ये हो गई है। वैसे पानी का बहुत मैं ख्याल रखती हूँ। इसके बाद हम जिस प्लांट की बात कर लेते हैं, ये देखिए आयरिसन का प्लांट। इसमें ये लीव रेड वाला, इसमें ब्लड लीव भी होता है, जो पूरा मैरून सा होता है, वो भी मेरे पास यहाँ पर कहीं रखा हुआ है। और ये जो है इसकी दूसरी वैरायटी है आयरिसन की, बहुत अच्छी है। तोड़ तोड़ के इसकी ब्रांचेस आप कहीं भी लगा लें वो लग जाती है और देखिए कितनी खूबसूरत है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने इतने खूबसूरत, ये देखिए एरोहेड प्लांट, पिंक एरोहेड प्लांट भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ईजिली लग जाता है। और हल्की सी जब ब्राइट इनडायरेक्ट में आप रखें ना इसको, देखिए कितने प्यारे इसके लीव्स हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी आप अपने घर में इजीली लगा सकते हैं। पानी का ख्याल रखना पड़ता है, और ये गर्मियों का वैसे प्लांट है। सर्दियों में थोड़े इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं कभी कभी, वो भी कभी नहीं होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अम्ब्रेला पाम की। अम्ब्रेला पाम की ये वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है। इसके नए नए लीव्स देखिए कितने अच्छे लगते हैं, और पानी की थोड़ी इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। धूप में लगा दें, बड़े बड़े हो जाते हैं। हमारे सामने घर में लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने लगाया हुआ है छोटे से पॉट के अंदर, 10 इंच के पॉट के अंदर, और कितना अच्छा ही ग्रो कर रहा है। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी अगर आप ड्राई नहीं होने देंगे ना, तो इसके ये लीव भी नहीं है। क्योंकि हमारे घर में कई दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से मैं पानी ज़्यादा नहीं डाल सकी। इसके बाद जो प्लांट है वो है हमारा, ये देखिए पेंसिल कैक्टस। रियली ऐसा खूबसूरत प्लांट मैंने नहीं देखा। इतना प्यारा प्लांट है, और आप देखिए देखने में इतना खूबसूरत लगता है। आइए मैं आपको इसकी बड़ी वैरायटी भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा हो रहा है वो हमारे घर में। आप इसको बहुत इजी लगा सकते हैं। एक छोटी सी ब्रांच लाइए और उसको लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ पर मेरे घर में ये कितना बड़ा हो गया, ये देखिए। देखिए यहाँ तो डायरेक्ट सनलाइट आती भी नहीं है, इसीलिए वो काफ़ी पतला पतला हो गया, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं है। मुझे ये लंबे लंबे से बड़े बड़े से प्लांट बहुत अच्छे लगते। देखिए नीचे का ये लगा हुआ है 12 इंच के पॉट के अंदर, और इसके आप ब्रांचेस देखिए इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी हो रही है, इतनी मोटी मोटी आप देखिए हो रही हैं। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं अपने घर में ईजिली। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं बहुत ईजिली, और ये सारे प्लांट हैं। अच्छा, पानी का कैक्टस का बताऊँ, मैं बहुत ही कम देती हूँ इस प्लांट को। पानी मैं बहुत ही कम देती हूँ, इसलिए कि अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप कह सकते हैं, लेकिन ये वो प्लांट्स हैं जो मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं। और चलिए इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी सैर करा दूँ। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त हो रहे हैं सारे प्लांट्स। ये देखिए ये मेरा जो प्लांट है इसकी ब्रांच टूट गई, इसलिए कि मैंने अपने बहुत सारे प्लांट्स अपनी मेन एंट्रेंस पे रख दिए हैं। वहाँ पर धूप आती है, और जैसे ही मैंने वहाँ पे रखा उनके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, वरना फ्लावरिंग ही नहीं हो रही थी मेरे प्लांट्स के अंदर। तो बस मैंने उनको बाहर रख दिया, और उसी में से एक ब्रांच इतनी बड़ी सी 2 ब्रांचेस टूट गई हैं। अब मैं इनको कटिंग से ग्रो करूँगी, ठीक है। तो बस ये आपको दिखाने थे, थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा दूँ अपने गार्डन का। ये देखिए प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाऊं, ये देखिए ये जो मेरा प्लांट है ना, इसकी ब्रांच देखिए आप, इतनी अच्छी हो रही है टर्टल वाइन की। और टर्टल वाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने सोचा कि पूरे घर में टर्टल वाइन ही लगा दूँ, इसलिए कि इतने इसके प्लांट्स हो गए हैं, टूट टूट के झड़ हैं, और जहाँ झड़ते हैं वहाँ पर लग जाती हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ लगा ही दूँ। तो चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों को किसी और दिन अपने गार्डन का ओवरव्यू भी दूंगी, और फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।